देखिए 20 तारीख को पुलिस स्टेशन सेंट्रल के अंतर्गत एक क्षेत्र के अंदर एक चंदीला फूड एक होटल है, उसके ऊपर एक वारदात को अंजाम दिया गया था कुछ लड़कों द्वारा। इसमें रोहित, केशव और मुख्य तौर पर ये संदीप उर्फ चेटा, ये मचगर से बिलोंग करते हैं। मचगर गांव है अपने फरीदाबाद में, वहाँ से बिलोंग करते हैं। इन्होंने एक हत्या के प्रयास के संबंध में एक वारदात को अंजाम दिया, लड़ाई झगड़ा करा और पिस्टल दिखा के एक हत्या के प्रयास को अंजाम दिया, जिस संबंध में सेंट्रल पुलिस स्टेशन के अंतर्गत उनके संबंधित सेक्शंस के तहत एक मुकदमा दर्ज करा गया। तो 20 तारीख को ये लेट नाइट आवर्स के अंदर ये घटनाक्रम हुआ था। उसी के मद्देनज़र ये जो लड़के थे, केशव को मौके पर पकड़ने में पुलिस ने सफलता प्राप्त करी थी वहीं पर, और बाद में रोहित और संदीप उर्फ चेटा ये फरार हो गए थे वारदात को अंजाम देके। संदीप उर्फ चेटा जो हैं ये पूर्व आपराधिक इनका रिकॉर्ड लूट, हत्या का प्रयास, डकैती और काफ़ी आर्म्स एक्ट के संबंध में इनकी अलग अलग इंटरस्टेट गैंग के तौर पर ये काम कर रहे थे। अलग अलग मुकदमे इनके रजिस्टर्ड हैं राजस्थान के अंदर, हरियाणा में करनाल, फरीदाबाद, अन्य ऐसी जगहों पर इस संबंध में इनके मुकदमे दर्ज हैं। तो काफ़ी समय से ये इस तरीके की ऐसी चीज़ों को, वारदातों को अलग अलग जगहों पर अंजाम दे रहे थे। उसके मद्देनज़र जब इस वारदात 20 तारीख की वारदात को संज्ञान में लिया गया, तो कमिश्नर पुलिस श्री सत्येंद्र गुप्ता साहब ने टीमों का गठन करने के आदेश दिए, और फिर डीसीपी क्राइम श्री राजेश मोहन साहब की दिशा निर्देश में टीमों का गठन करा गया। और मुख्य तौर पर जो क्राइम ब्रांच की टीम ऊंचा गांव है, उसके प्रभारी सब इंस्पेक्टर सुंदर की टीम ने इस जो संदीप उर्फ चेटा है इसके बारे में जानकारी इकट्ठी करी और इसको पकड़ने में सफलता प्राप्त करी गई है। आपकी माने में जो 3 ही जो आरोपी हैं, इसके अलावा और भी कोई आरोपी हैं, और इनका कोई बड़ा कोई क्या इनसे बरामद हुआ गया है? अब मुख्य तौर पे जो मैं आपको इस बारे में सूचना दे रहा हूँ कि जो 20 तारीख की वारदात हुई, जिसमें वांछित अपराधी जिसमें संदीप उर्फ चेटा और ये रोहित वांछित थे, तो संदीप उर्फ चेटा के संबंध में कुछ जानकारियां हासिल हुई। उस संबंध में जब जो क्राइम ब्रांच ऊंचा गांव के इंचार्ज और उनकी टीम ने उसको इंटरसेप्ट करा और पकड़ने की जब कोशिश करी, तो उसी दौरान संदीप उर्फ चेटा ने वहां मौके से भागने की कोशिश करी और पुलिस पार्टी के ऊपर फायर करा। पुलिस पार्टी पे जब फायर करा गया, तो उसी दौरान रिटेलिएशन में उसको पकड़ने के एवज में जब क्राइम ब्रांच की टीम ने भी उसको पकड़ने की एवज में जब फायर करा, तो वो चोटिल हो गया, गन शॉट इंजरी से चोटिल हुआ, जिसको इलाज के लिए हॉस्पिटलाइज कराया गया है और उसका अभी इलाज चल रहा है। और इस संबंध में एक अन्य उसके खिलाफ भी 307 का जो संबंधित सेक्शन हैं उसके तहत केस रजिस्टर्ड करा गया है। तो अब ये मुख्य तौर पे ये एक गैंग रन कर रहे थे, जिसपे लूट, हत्या का प्रयास और अन्य ऐसे गंभीर आरोप हैं इनके ऊपर, और इस तरीके के मुकदमों में वांछित रहेगा। एसीपी साहब, जिस तरह से आप बता रहे हैं, आए दिन हम देखते हैं कि गोली चल रही है, बदमाश पुलिस पे भी हर क्या नाम है गोली चला रहे हैं। क्या माने क्या पुलिस का खौफ खत्म हो गया बदमाशों के अंदर से, जिस तरह से पुलिस पे आए दिन जो है मुठभेड़ पुलिस के साथ मुठभेड़ होने का ये मतलब कतई नहीं है कि पुलिस के साथ ही ऐसी वारदातें हो रही हैं। अपनी जान वो भागने की कोशिश करते हैं, उस दौरान इस तरीके की ये हरकत कर बैठते हैं, क्योंकि पुलिस मुस्तैद रहती है। तो अपने पब्लिक की सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए इस तरीके की सिचुएशंस में पुलिस उचित बल प्रयोग करके उनको पकड़ने की क्षमता रखती है और कोशिश करती है। तो उस दौरान ऐसे ही घटनाक्रम हो जाता है। बिल्कुल, ये इसके बारे में सूचना प्राप्त हुई थी कि किसी तरीके से अपने अन्य साथी जो वांछित है रोहित, उसके साथ दोबारा से किसी और ऐसे मतलब गैर कानूनी गतिविधियों में इस तरीके की वारदातों को अंजाम दे सकते हैं। तो उस संबंध में इसके बारे में सूचना पर ये वापस मचगर की तरफ आ रहा है, छांसा की तरफ से, तो उसी दौरान इसको रास्ते में इंटरसेप्ट करा, पकड़ने की कोशिश करी गई, जिस दौरान ये मुठभेड़ हुई है।